सर पहले तो अपना परिचय बताएं। मैं ग्राम प्रधान अयोध्या मौर्य, पत्नी जयप्रकाश मौर्य, ग्राम पंचायत गोसाईपुर महो, विकास खंड हरुआ, जिला वाराणसी। पहली बार प्रधान हुई हाँ आपकी जी, पत्नी? पहली बार। इससे पहले राजनीतिक वो चुनाव में आने की आवश्यकता पड़ी? बहुत कुछ छूट गया था सर। हर कस्बे में पहले तो रोड रास्ते गड़बड़ रहे, जिसे दुरुस्त कराने की जो है हर स्तर से हमने कोशिश और प्रयास करने, और जनता में हमने ये कहा भी था कि जब मैं आ जाऊंगा तो कहीं न कहीं जो भी छूटा हुआ है, जो भी कई सिस्टम में से गड़बड़ी है, उसे दुरुस्त करेंगे और जनता को पूरी तरह विश्वास दिलाएंगे कि नहीं, विकास करा के उनको जो है उसकी जो है को पूरा करेंगे। विकास के क्रम में क्या क्या समस्याएं ग्रामीण स्तर पे झेलनी? ग्रामीण स्तर में चकमार्ग है, चकनाली है, तो जो चकमार्ग आज तक अधूरे हैं, जो मिट्टी से मिट्टी ही रह गए। लेकिन 21 के बाद हमने हर पहलू में प्रयास किया कि उस पर खड़ंजे लगाए, इंटरलॉकिंग के निर्माण कार्य कराए। जहाँ माताएं बहनें जो है पूजा करती हैं, उस स्थल को हमने निर्मित कराया, उसकी बाउंड्री कराई, जिसमें गेट लगाया। पेयजल की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है, उसे भी आगे लक्ष्य में रखे हैं। वहाँ पेयजल की भी व्यवस्था हो जाए, जहाँ हमारी माता बहनें जो पूजा पाठ करती हैं। ग्राम सभा से जो कायाकल्प के तहत कायाकल्प के अंतर्गत हमने हर विद्यालय में टाइल्सीकरण कराया। 2 विद्यालयों में हमने जो है दिव्यांग शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, उसे हमने पूर्ण किया। अधूरे में पड़ी थी 3 आंगनवाड़ी, जो पूर्व कार्यकाल में जो है छत डालकर छोड़ दी गई थी। उसे जब जनता ने हमें उस जगह पे बिठाया तो हमने 3 आंगनवाड़ी को जो है पूर्ण किया और उसे अच्छे ढंग से बनाया, जिसमें लाइट, बिजली, बत्ती, पंखे सब कुछ करा के जो है उनको जो है हर आंगनवाड़ी को जो है उनको चाबी हैंड ओवर करा दी। मौर्य जी, हम ये पूछना चाहते थे कि जो पंचायत राज से बजट काट के कायाकल्प के तहत शिक्षा विभाग को दे दी गई, इस पे आपका क्या नज़रिया है? अच्छी नज़रिया है, इसलिए कि हमारे गांव के हर परिवार के बच्चे ही उस विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां जो है काफ़ी कमरों में गंदगी जैसी स्थितियां पाई गई थी, जिससे बड़े रोगों की आशंका भी बन रही थी। कीड़े मकोड़े मच्छर रहते थे, लेकिन अब उसको टाइल्सीकरण कर देने से वह साफ़ सुथरा है, हर दिन पोछा झाड़ू लग जाता है, तो यह स्वच्छता के अंतर्गत आता है। और हमारे गाँव के बच्चे जो है अच्छे ढंग से पढ़ लिख पाएँ, उनके कपड़े भी गंदे न हों। रिबोर की बात आपने करी, 16 हैंडपम्प आपने बताया कि मैंने रिबोर कराया। रिबोर के बाद जो एसेट्स बच रहे हैं, उस एक्सेस टाइट वित्त में फंड न होने के कारण एक्सेस बचे हैं, और उसे भी हर पहलू में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे भी आ जाएगा, जहाँ भी समस्याएं हैं, अगर उससे पहले एनएलटी कंपनी जो है हमारे गांव को पेयजल घर घर नल दे देती है तो उनको रिबोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर उसमें देर होती है तो पेयजल को देखते हुए भाई एनएच की इस पार उस पार है, राहगीरों को आने जाने में पानी लेने में परेशानी होती है, ग्रामवासियों को परेशानी होती है, इसलिए जो है एनएच में बच्चे या उनके घर की फैमिली बल्टी लेकर जाती है, गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होती है, लोग इस पार उस पार के चक्कर में एक्सीडेंट की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए जो है जब भी आगे बीत आता है तो उसको रिबोर कर देंगे। उससे पहले अगर एनर्जी कंपनी हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था कर देगी तो रिबोर की आवश्यकता नहीं। मैंने पूछा, रिबोर में जो रद्दी को स्टोर करते हैं, स्टोर करके हमारे ग्राम पंचायत निधि का अकाउंट है, अगर हम उसको स्टोर करके किसी कबाड़ को देते भी हैं तो वो पैसा जो है पंचायत के अकाउंट में जमा हो जाता है। विकास के क्रम में ऑफिशियली सहयोग अधिकारियों से मिलता है, क्या अनुभव रहा है? देखें, जिले से लेकर विकास खंड तक जिन भी अधिकारी के पास गए, जो समस्याएं थी हमने अवगत कराया तो उन लोगों का भरपूर सहयोग मिला। और हमारी इच्छा भी रहती है कि जो काम मैं कर रहा हूं, अगर जिले में बैठे अधिकारी जो हैं, विकास खंड हमारे बीडीओ साहब हैं, अगर उस कार्य पे एक बार जो है आते हैं, लोग बुलाने पे आ भी जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि सबके उपस्थिति में निर्माण कार्य हो, विकास हो, जिससे कि हर व्यक्ति को संतुष्ट करना जरूरी है, गाँव वासियों को संतुष्ट करना जरूरी है कि कार्य जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस काम में जो है सबका सहयोग मिलता है। ब्लॉक में अक्सर बात होती है प्रधान जी लोगों की, लोग अलग अलग नाम दे रखे हैं, समझौता एक्सप्रेस,
कमीशनखोरी की भी बातें आती हैं सामने, क्या है देखिए इसमें? जिस अन्य लोगों से या दूसरे के साथ साझा करके विकास कार्य कराए जाते हैं तो वहाँ जो है इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अब सभी, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे प्रधान बंधु जो है सभी खुद काम करा लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो है दूसरे के भी साथ चलकर काम कराते हैं। तब उसमें जो है उस नज़रिए से देखा जाए तो भाई ठेकेदारी हो जाती है। लेकिन जो पंचायत सक्षम है वो खुद ग्राम प्रधान भी उस कार्य को कराता है, तो वहाँ न किसी तरह की घुसखोरी है, न किसी तरह का अंडर प्रेशर है। आप प्रधान या फिर ठेकेदार क्या महसूस करते हैं अपने तो आप? मैं देखिए, पहले तो जनता ने मुझे प्रधान चुना, तो प्रधान तो मैं महसूस करता हूँ कि मुझे जिम्मेदारी दे दी है। तो मैं बाहर से ठेकेदार रख के काम कराऊँगा तो फिर मेरी इतनी मेहनत करके जो है क्या फ़ायदा। कि जब ठेकेदार 60-40 के रेशियो में काम करके भाग जाएगा तो कल जनता हमें ही पकड़ेगी। तो मैं जनता को ले करके काम करता हूँ और हमारे पंचायत में 15 सदस्य हैं, 4 विदेशी। मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ। हर निर्माण कार्य पर सबकी उपस्थिति भी मैं चाहता हूँ कि सब हो जाए। फिर कल- क्यों आवाज़ आती है किसी का 8 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 6 लाख? देखिए, समस्या इस बात की है कि सरकार ने 4 वित्त जो है, 1 साल की 4 वित्त बना के रखी है कि 4 किस्तों में पंचायतों को पैसा जाएगा। लेकिन उस 4 किस्तों से अधिक में अगर आप काम करा देंगे तो पैसा तो रुकेगा। कैसे? अब से एस्टीमेट आईडी आपने ले ली, आपको जिनको जानकारी नहीं थी रही या तो ठीक है। अब जैसे इसमें जो है एनएलटी कंपनी ने हम लोगों का बजट 20% तो गवर्नमेंट ने उनको काट के दे दिया, इसकी जानकारी थी नहीं। जब बाद में बजट आया तो ये पता चला कि 20% एनएलटी कंपनी को काट कर दे दिया गया आपके गांव के पेयजल की व्यवस्था के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफिसर का एक प्रभाव है कि आपको ये कराना है। बहुत से ऐसे प्रधान हैं जो गरीब हैं, बैलेंस नहीं है, वो भी चिल्ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमियां तो हैं, या तो गाइडलाइन का अभाव है। कमियां कहाँ है कि जब आज चलाएंगे तो हमारे बगल में एक भटपुरवा ग्राम पंचायत है जो पीछे विद्यालय की टाइल्स कराना, अभी तक उसका भुगतान नहीं हो पाया। नए प्रधान ने अब तक एक भी निर्माण कार्य नहीं करा पाए। तो क्या, प्रधान तो चुन लिए गए लेकिन बेचारे करे तो क्या करें। उनकी मजबूरी है कि पीछे का काम हुआ है तो पहले जो काम हुआ है उसके पेमेंट हो, उसके बाद तो आगे प्रधान काम करेगा। लापरवाही मानते हैं फिर इस बात को? कुछ तो लापरवाही है। ये तो सीधे सीधे शासन और ज़िले पे हमारे अधिकारीगण को भी सोचना चाहिए। तो ठीक है, छोटी पंचायत है तो कम से कम मैनुअल ये देखा जाए कि जो निर्माण कार्य हो गए हैं वो समय से पेमेंट हो जाए। इसलिए कोई भी काम जो है